नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। यहाँ पेट से संबंधी रोग के संबंध में एक चूर्ण का जो हम निर्माण करते हैं उसकी औषधि देख लीजिए। आपको मिले तो आप भी बना लीजिए। यहाँ पर हम ये 7, 8, 10 के करीब औषधियाँ डालते हैं इसमें। जो अभी हमारी इकट्ठी हुई है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। पेट अगर आपका ख़राब है, आजकल खान पान सही नहीं है, बच्चे जो हैं 11 बजे सो के उठ रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, आगे जाके इनका भविष्य ख़राब हो जाएगा, पूरा पेट खराब हो जाएगा, इनका खाना पचेगा नहीं। बहुत सारे लोगों के मेरे को फ़ोन आते हैं कि पेट रोग से हम बहुत परेशान हैं, खाना पचता नहीं, अब शादी होने वाली, नपुंसकता आ गई है। नपुंसकता का मेन कारण है पेट। आप नाना प्रकार की फिर नपुंसकता की वैद्य हकीमों से दवाइयाँ खाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं और फिर कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि आपका पूरा पेट खराब है तो खाना पचेगा नहीं, शरीर में लगेगा नहीं और अल्सराइटिस कोलाइटिस हो जाता है। लोगों के मल त्याग के समय खून आने लग जाता है। बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे ऐसे जिनको ये तकलीफ़ शुरू हो गई है और अभी उनकी उम्र मात्र 22 साल की है। शरीर दुबला पतला हो गया, एसिडिटी गैस बनी रहती है, दिमाग में नींद नहीं आती है, गर्मी बढ़ गई है। पेट में अगर मल सड़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, फिर आपको जाना पड़ेगा दिमाग के रोगी डॉक्टर के पास। फिर वो कहेंगे आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, ये हो गया आपको, रात को नींद ही नहीं आएगी। तो धीरे धीरे आदमी फिर आस्वाद रोग की तरफ चला जाता, पागलपन की तरफ चला जाता। ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। पहला तो आप समय पे सोइए, समय पे उठिए, समय पे खाना खाइए, ज़्यादा तला मत खाइए, अचार खटाई ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसे ही आजकल समय ख़राब है, खाना पचता नहीं, और तेल की मात्रा कम करिए और थोड़ा चलना फिरना शुरू करिए। यहाँ से ऑफिस से गए घर, खाना खा के बैठ गए टीवी में और घर से ऑफिस जाके बैठ गए, तो ये मुख्य रोग का कारण होता चला जा रहा है। पैदल बिल्कुल चलते नहीं, खाना पचता नहीं। तो ये देख लीजिए, मैंने उसकी ये पेट रोग का चूर्ण बनाता हूँ। उसमें सबसे पहले ये दवा दिख रही है आपको, ये है काली दूधी। काली दूधी, इसको कुटजा रिस्ट भी बनता है इससे पेट के लिए। कुटज है ये, कुटज बहुत कड़ू होती है ये, और काली दूधी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो पेट की अचूक औषधि है ये, लीवर, पेट, किडनी सब पे काम करती है। कुटज की छाल, इस समय छाल इकट्ठे करने का समय है। आपको औषधियाँ बहुत खाई है, लोग बोलते मैंने बहुत औषधि खाई, आयुर्वेदिक खाई, एलोपैथिक खाई, ठीक ही नहीं हो रहा रोग। कहाँ से ठीक होगा? औषधि एकत्र करने का समय ये है। इस समय जो फरवरी और मार्च में औषधि पक जाती है, अप्रैल में सब में फूल आ जाते हैं। फूल आने के पहले, फल आने के पहले उसकी छाल को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उसमें औषधीय तत्व होते हैं, वो सब फिर फूल को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर उसमें कुछ दम नहीं बचता। इसलिए हर चीज़ का एक विधि विधान है। विधि विधान से अगर आयुर्वेदिक औषधि का जड़ें इकट्ठी की जाए, फूल पत्ती इकट्ठी की जाए, तो बराबर 100% लाभ होता है। और एकल औषधि से नहीं होता, 10-15 औषधि आजकल मिलाना पड़ती, क्योंकि यूरिया आप खा रहे हो, पेस्टिसाइड खा रहे हो, तो कहाँ से आपको फ़ायदा होगा। तो ये देखिए मित्रों, पहली औषधि आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुटजा रिस्ट, कुटज, इंद्रजवा भी कहते हैं इसको। ये बहुत पेट की लाभकारी औषधि है। ये दूसरे नंबर की औषधि आती है, ये होती है, इसको बोलते हैं चर्मकारी, या इसका नाम चर्मकारी इसलिए है कि ये जैसा आपका मोची जूता सी देता है, इस तरह से अगर आपकी आंत कट फिट गई है तो भी ये उसको सी देता है, ठीक कर देता है। आंतें अगर कट गई हैं, खून निकलने वाला अल्सर हो गया है, अल्सर की भी ये बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। ये चर्मकारी बोलते हैं इसको। ये आ गई इंद्रायण, लाल इंद्रायण की जड़ है ये। यहाँ नहीं होती, राजस्थान से आती। यहाँ होती थी पहले, खेतों में बहुत होती थी, पर आजकल पेस्टिसाइड सब। इस औषधि का एक और नाम मैं बता दूं मित्रों, मैं भूल गया था, रोहन नाम। इसको गाय बैल, इसके फल आते हैं,
इसको गाय बैल ढोर जानवर, जंगली जानवर, हिरन बिल्कुल पूरा फल खा जाते हैं, इसको बचने ही नहीं देते। बंदर भी इसको फल को बहुत खाता है, उसका भी पेट खराब होता है। मतलब जानवर भी जानते हैं कि हमारे साल में एक बार इसको खा लेना चाहिए। और इसकी छाल को सांभर खा जाता है, सांभर इसकी छाल को पूरा मुंह लगा लगा के खा जाता है। देख रहे हैं ना आप, इसमें निशान ये सब खा जाता है, रहने ही नहीं देता इसकी छाल को। तो अब ये दूसरी तीसरी औषधि आ गई लाल इंद्रायण। इंद्रायण पहले खेतों में बहुत होती थी, पेस्टिसाइड की वजह से अब इसकी बेल होना बंद हो गई। कड़ू इंद्रायण है, लाल गोलान भी बोलते हैं इसको। ये राजस्थान तरफ बहुत होती है, वहीं से इसको खरीद के लाना पड़ती। इस तरह से औषधि एकत्र करवाना पड़ती, ताकि पंसारी की दुकान पे आपको ऐसी नहीं मिलेगी, काली पीली सालों धरी रहती है। ऐसी ताज़ी इसी साल की उखड़ी हुई है, बिल्कुल देखी तब फायदा करती। औषधि तो खाई हमने, पर सड़ी खा ली तो 10% लाभ होगा, 80% कुछ नहीं होगा। ताज़ी होगी तो 100% बंदूक की गोली के जैसे लाभ होगी। मेरा चूर्ण जाता है बिल्कुल 80 साल से, 5 साल से लगा के 80 साल तक के बच्चे, माताओं, बहनों, किसी का भी पेट खराब हो, एसिडिटी हो, गैस हो, खाना नहीं पचता हो, दुबलापन हो, बार बार लेटरिन जाना पड़ता हो, थोड़ा सा खा के लेटरिन भगते हो, लेटरिन चिकनी होती हो, घुटनों में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, नींद आती नहीं हो, मल द्वार से अगर खून जाता हो, लीवर सूज गया हो, पीलिया हो गया, सब में ये दवा काम करती है। बिल्कुल मैं जो चूर्ण बनाता हूँ गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके साथ हम अमृत कब भी देते हैं, बिल्कुल पेट ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि अब 1 माह में तो नहीं होता पेट ठीक, 2-3 माह लगते हैं। 3 माह 8 मीटर की आंत को साफ़ करने में, फिर उसको ठीक करने में। एंटमीबा जेंजिवेलिस कोलाइटिस का इन्फेक्शन होता है, पूरी कॉलोनियों को साफ़ करके ठीक करने में 3 से 4 माह लग जाते हैं। कई लोग पूछते हैं 1 माह में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। भैया पेट का रोग जल्दी ठीक होता नहीं, क्योंकि आप रोज़ रोज़ पहले तो पेट साफ़ करना पड़ेगा, जो गंदगी है वो साफ़ होगी, इसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक होता है। पेट की झिल्ली बहुत बारीक होती है, जो आप खाते हो वो खाना पचता है, फिर उन झिल्लियों से अंदर जाता है। तो वो अगर मल चिपका रहेगा तो वो सब सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको फिर से नई बनाने में ये चूर्ण बहुत उपयोगी है। अब ये देखिए मुनंगा, ये आप जिसको मैंने कहा था सहजना, ये काला सहजना है। ये काला सहजना बहुत कड़ू होता है ये, और पेट के लिए रामबाण है। ये अल्सर भी हो गया हो ना पेट में, तो ये अल्सर को भी ठीक कर देता है। किसी भी प्रकार की गठान को पेट में गला के साफ़ कर देता है। ये है काला अमलतास। आपने देखा होगा एक अमलतास होता है, पीला फूल फूलते हैं, और एक में कत्थई फूल खिलते हैं। ये काला अमलतास है, ये काली रहेगी इसकी छाल। ये कहीं कहीं मिलता है। काला अमलतास पेट के लिए बहुत ही दिव्य औषधि है ये मित्रों। ये अमलतास से सिंगरफ भी पकाई जाती है। इस फली के गूदे में इतनी ताकत है कि अगर उस गूदे को सिंगरफ के ऊपर रख के पका दिया जाए तो वो सिंगरफ पेट रोग के लिए बेहतरीन दवा का काम करती है। पुराने ज़माने में हमारे गुरुजी इसको बनाया करते थे, हमने भी कई बार इसको बनाया है। जंगलों में कई पेड़ अब कम बचे हैं, पर इसकी फली को ले आइए और उसका गूदा निकाल लीजिए, और गूदे में सिंगरफ की एक 10 ग्राम की डली रख के आप 1-2 कंडे की आग दे दें, तो उसके ऊपर कपड़ मिट्टी करके 2 कंडे की आग दे दें, तो वो जो बनती है सिंगरफ लाजवाब बनती है। वो हम बनाते हैं। मैंने आपको अमलतास की बनी हुई गन दिखाई भी थी, शायद रखी है। वो आती काम नपुंसकता पे, बहुत बढ़िया काम करती है वो, है ना। अब ये शाहरुख की छाल मैंने आपको बताई थी, ये काला शाहरुख है। ये शाहरुख जो है पेट की दिव्य औषधि है। डायरिया हो जाए, पेट में उल्टी, दस्त, किसी भी प्रकार से पेट में जो रोग है पनप रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो ये शाहरुख की छाल बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल इतनी सब चीज़ें जब मिल के बनती हैं तो आप अपने दिमाग में लगाइए कि कैसे पेट रोग ठीक नहीं होगा। और पेट रोग की मैं मित्रों आपको सही बात बता दूं, आप लोग भी जानते हैं, पेट रोग की एलोपैथ में कोई दवा नहीं है। पेट की, लीवर की, इसकी कोई दवा, लंग्स की, दमा ठीक नहीं कर पाए अभी तक। तो आपको मालूम है कोरोना का दमा था ही, वो एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा, वो नहीं ठीक पाया अभी तक। इंजेक्शन नहीं बना, ना कोई दवा बनी। पेट की कोई दवा नहीं बनी, लीवर की कोई दवा नहीं बनी। एंटीबायोटिक देते जाएंगे और आपका पेट दिन पे दिन खराब होता जाएगा, दुबले पतले आदमी होता चला जाता, खाना लगता नहीं। और पेट का सीधा संबंध दिमाग से, ये एलोपैथिक भी बोलती है। जब पेट आपका खराब होता जाएगा तो फिर आप मानसिक रोगी होते चले जाएंगे, क्योंकि शरीर निर्बल होगा,
तो दिमाग में भी गर्मी बैठेगी, आपको नींद नहीं आएगी, धीरे धीरे आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। और जब नपुंसकता आती तो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त होता जाता, अस्वाद रोज हो जाता है, फिर वो जाता है आत्महत्या की तरफ। तो यहाँ देख लीजिए मित्रों, ये पेट रोग का चूर्ण है जो हम अब निर्माण कर दिया हमने। और भी इसमें 4-5 औषधियाँ हैं जो भूमि आंवला का कड़ू नाय वगैरह इसमें डालते हैं ताकि आपके लीवर में भी अच्छा लाभ हो सके। मकोई की छाल, मकोई का फूल इसमें डाला जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये देख लीजिए, ये मेरा मोबाइल नंबर, जय महाकाल आयुर्वेद, ये मेरा मोबाइल नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये देखिए।